डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो है वृषभ यानी कि टॉरस के लिए जनवरी 2023 के राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा महीना आपके लिए, जीवन के जितने भी प्रमुख एस्पेक्ट्स होते हैं, जनरल प्रेडिक्शंस, करियर, बिजनेस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स, सेहत, इन सब पर चर्चा होगी। इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताऊंगा जो यदि आप करेंगे तो जीवन में सकारात्मकता की वृद्धि होगी। कहाँ से देखें राशिफल? जैसा मैं हर बार कहता हूँ, अगर आपको अपना लग्न पता है, लग्न से ऑब्जर्व करेंगे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इनकेस जिन लोगों को लग्न नहीं पता, जो बहुत लोगों को नहीं पता होता, तो आप अपनी राशि से इसको ऑब्जर्व करेंगे। लग्न आपका भौतिक जीवन है, चंद्रमा आपका मन है। शुरुआत करेंगे जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। मंगल लग्न में बने रहेंगे सबसे पहले, क्योंकि लग्न को ही देखते हैं। तो क्योंकि वो मार्गी हो जाएंगे इस महीने 14 तारीख को, यानी कि सीधा चलना शुरू कर देंगे। तो जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, पिछले कुछ समय से आ रही होंगी, वो सेहत की हो, पैसे की हो, कुछ उलझने हो, कुछ दिक्कत हो, जो आपके काम अटक जाते होंगे, क्योंकि वक्री ग्रह चल रहे थे। अपॉर्चुनिटीज़ भी देते हैं वक्री ग्रह, लेकिन कुछ कार्य अटका भी देते हैं। और सबसे नकारात्मक प्रभाव तो सेहत पर ही होता है। हाई बीपी आदि इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम चल रही होगी, कभी कभी ऊर्जा थोड़ी कम लगती होगी। इन सब चीज़ों में सबसे पहले सुधार आपको देखने को मिलेगा 14 जनवरी के बाद, जैसे ही मंगल वक्री से मार्गी होंगे। मंगल दोष तो बना रहेगा क्योंकि लग्न में मंगल है। तो शादी के लिए या फिर कहिए जो लोग मैरिड हैं उनके लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स चलती रहेगी। थोड़ा अपने एग्रेशन पर कंट्रोल करेंगे तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण एक इवेंट इस महीने होने वाला है सभी के लिए, वो है शनि देव का राशि परिवर्तन। आपके लिए वो मकर को छोड़कर कुंभ में आ जाएंगे और बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। कारण क्या है? एक तो आपके योग कारक ग्रह हैं, दूसरा वो 10वें भाव में आकर बहुत स्ट्रांग राजयोग बनाएंगे, बहुत स्ट्रांग महापुरुष योग बनाएंगे। तो दोनों ही आपके जीवन पर बहुत सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी है, कर्म क्षेत्र में आ रहे हैं, कर्म धर्माधिपति योग बनाएंगे। इसके साथ ही कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं आपको देंगे। नई जॉब आपको प्राप्त करनी हो, जॉब में प्रमोशन हो, आगे अपने करियर को लेके जाना हो, बहुत ऐसी चीज़ों में आपको सकारात्मकता देखने को मिलेगी। अगर अच्छे योग हैं कुंडली में, इस समय कोई अच्छी दशा चल रही है, तो आपका जीवन कार्य क्षेत्र में बहुत ही तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा। एक अच्छी चीज़ है कि लग्न के स्वामी बहुत लंबे समय तक नवम भाव में रहेंगे तो भाग्य का साथ मिलेगा, और उसके बाद भी 10वें स्थान में आएंगे। तो लग्न के स्वामी तो इस पूरे महीने, यानी कि शुक्र की बात कर रहा हूँ, वो पूरे महीने आपको एक राजयोग का फल देंगे। तो ये महीना बहुत सकारात्मक ही आपके लिए दिख रहा है। थोड़ी चिंतादायक बात यह है कि सूर्य क्योंकि अष्टम में होंगे तो वहाँ पर इम्यूनिटी थोड़ी कम रहेगी, सेहत थोड़ी खराब हो सकती है। जैसा मैंने कहा, मंगल ऑलरेडी लग्न में वक्री हैं, तो महीने के 14-15 तारीख तक अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद सूर्य भी नवम में आ जाएंगे और मंगल भी मार्गी हो जाएंगे। तो जो प्रॉब्लम सेहत की हो सकती है वो महीने के पहले हाफ में हो सकती है। केतु छठे में है, दुश्मनों पर हावी रहेंगे, लेकिन अपने दुश्मनों से थोड़ा बचकर भी रहिएगा। नींद ढंग से इस महीने आपको नहीं आएगी, वो हेल्थ के सेक्शन में बात करूंगा। बृहस्पति लाभ स्थान में है, मार्गी हो चुके हैं, 1 महीना हो जाएगा मार्गी हुए हुए। अब अचानक से आपको कुछ अच्छे रिजल्ट इस महीने दे सकते हैं। तो ओवरऑल ग्रहों की स्थिति आपके लिए अच्छी है, सेहत का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या आपके साथ इस महीने बहुत अच्छा हो सकता है? सबसे पहले जीवन में एक उत्साह बढ़ेगा, आप आगे के बारे में सोचेंगे। जो भी नकारात्मकता आ रही थी उसको बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर पाएंगे। पैसा आएगा, भाग्य का साथ मिलेगा। जो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं समझ पा रहे थे, जिन अपॉर्चुनिटीज़ का लाभ नहीं उठा पा रहे थे, वो अपॉर्चुनिटीज़ का लाभ भी उठा पाएंगे। और ये महीना थोड़ा रिस्क लेने का भी है। महीना बहुत शुभ है आपके लिए, बहुत अच्छे योग बनेंगे। जैसे मैंने कहा, सस नाम का योग बनेगा, बृहस्पति द्वारा लाभ योग बना हुआ है। राजलक्ष्मी योग है इस महीने आपके लिए, बहुत अच्छे योग है, इनका लाभ उठाइएगा। कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान आपने रखना है। सबसे पहले, अगर अच्छा टाइम आता है तो उसका ढिंडोरा मत पीटिएगा, क्योंकि अगर वैसा आप करने लग गए तो आपके लिए नकारात्मक प्रभाव देगा। कोई भी डॉक्यूमेंट आपको इस महीने बिना पढ़े बिना परखे साइन नहीं करना, वो नकारात्मक प्रभाव देगा। हर चीज़ को कंट्रोल में लाने का प्रयास मत कीजिएगा। इसके साथ ही अपने जीवन में अगर आप पैशन इस महीने नहीं ला पाए, अपने व्यक्तित्व को सकारात्मक
नहीं रख पाए तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। महीना बहुत अच्छा है, लाभ उठाइए। करियर पे चलते हैं। करियर के लिए तो ये महीना बहुत अच्छा होने वाला है। कारण क्या है? एक तो जो आपके 10वें भाव के स्वामी हैं, क्योंकि पहले उन्हीं को देखते हैं, 10वें भाव को ही देखते हैं, और वो नवम भाव में होंगे और 10वें भाव में आने के लिए आतुर होंगे, यानी कि शनिदेव की बात कर रहा हूँ। और 17 तारीख को 10वें भाव में ही आ जाएंगे। बहुत स्ट्रांग राजयोग बनाएंगे, बहुत स्ट्रांग सस नाम का महापुरुष योग बनाएंगे। और क्योंकि ये आपके कर्म स्थान में हो रहा है, ये महीना बहुत सिग्निफिकेंट है। इस महीने से जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा, आपके लिए करियर में कुछ अच्छा होता जाएगा। इसके साथ ही आपके लग्न के स्वामी भी, क्योंकि पहले महीने के शुरुआत में शनिदेव के साथ ही होंगे, बहुत स्ट्रांग भाग्य योग बनाकर बैठेंगे। तो ये महीना, जैसा मैं कहते आ रहा हूँ, आपके करियर के लिए बहुत सिग्निफिकेंट होने वाला है। वो प्रमोशन की बात हो, नई जॉब की प्राप्त हो, नई जॉब की बात हो, आपकी जॉब छूट गई थी उसके बाद कोई जॉब प्राप्त करने की बात हो, आगे बढ़ने की बात हो, हर चीज़ के लिए महीना बहुत सकारात्मक है। करियर में अवश्य आप इस महीने आगे बढ़ेंगे। एक चीज़ बस थोड़ा सा संभल के रहिएगा कि 10वें भाव से जो नवम भाव है वहाँ पर केतु है, यानी कि छठे भाव में। केतु का कहीं ना कहीं प्रभाव 10वें स्थान पे है, क्योंकि वो अर्थ त्रिकोण में है। कुछ लोग आपके पीठ पीछे आपको काटने की कोशिश करेंगे, मतलब कि आपके पीठ पीछे आपको नुकसान कराने की कोशिश करेंगे। उन लोगों को जानिए और उन लोगों से बच के रहिए। स्पेशली यदि आप बड़ी फर्म में काम करते हैं, बड़ी पोस्ट पर काम करते हैं, तो ये महीना आपकी बढ़ोतरी से, आपके प्रमोशन से, आपके प्रोग्रेस से, जो आपके आसपास लोग काम करते हैं उनको थोड़ा जलन की भावना हो सकती है, थोड़ा बच के रहिएगा। मंगल क्योंकि 14 तारीख तक मार्गी नहीं होंगे, वक्री रहेंगे, तो अपने गुस्से पर, अपने वाणी पर भी कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि वो लग्न में बैठे हैं तो हर चीज़ पर उनका प्रभाव रहेगा। लेकिन ओवरऑल ये महीना आपके करियर के लिए तो बहुत अच्छा है। क्या क्या अच्छा हो सकता है? आगे बढ़ने के चांसेस मिलेंगे, आपके अंदर एक दृढ़ता, एक लीडरशिप क्वालिटी रहेगी, आपके वाणी में कंट्रोल रहेगा, आप किसी भी प्रॉब्लम को इस महीने अपने कार्य क्षेत्र में सॉल्व कर पाएंगे, और उसके कारण भी एक अथॉरिटी आपके कार्य क्षेत्र में रहेगी, एक सकारात्मकता आपके कार्य क्षेत्र में रहेगी। महीना बहुत अच्छा है, लाभ उठाइएगा। ध्यान किस चीज़ का रखना है? सबसे पहले पर्सनल चीज़ों का बखान अपने कार्य क्षेत्र में किसी के साथ भी मत कीजिएगा, उसका नकारात्मक प्रभाव होगा, उसका फ़ायदा भी उठाया जा सकता है। इसके साथ ही कोई अपॉर्चुनिटी आती है उसको टालिएगा मत, उसको ग्रैब कीजिएगा। वो नहीं कर पाए तो लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसके साथ ही कभी कभी थोड़ी एंग्जाइटी आ सकती है, तो उस समय में कोई बड़ा कार्य नहीं करना। और इसके साथ ही आपको अपने स्किल्स पर भी थोड़ा काम करना है, नहीं कर पाए तो उतना लाभ नहीं उठा पाएंगे। महीना करियर के लिए बहुत अच्छा है। आप रियल एस्टेट, आप मार्केटिंग, कॉरपोरेट सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर, इनसे जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, महीना बहुत अच्छा है। बिजनेस पे चलते हैं। सप्तम भाव को सप्तम भाव के स्वामी को प्रमुखतः देखा जाता है। सप्तम भाव पे देखिए बृहस्पति की दृष्टि बनी रहेगी, अच्छा है। सप्तम भाव के स्वामी इस महीने मार्गी भी हो जाएंगे, यानी कि मंगल, और वो 14 तारीख को मार्गी हो जाएंगे। तो जो अड़चने, जो प्रॉब्लम्स बिजनेस में आ रही थी उसमें काफ़ी गिरावट आएगी, वो प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी और आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। क्योंकि मंगल खुद सप्तम भाव के स्वामी है, जैसे ही मार्गी होंगे आपके बिजनेस में बहुत अच्छी कुछ चीज़ हो सकती है, क्योंकि वो सप्तम भाव को देखेंगे। जब भी कोई भावाधिपति भाव को देखता है तो उस भाव को बहुत स्ट्रांग बनाता है। तो आपके लिए 14 तारीख के बाद तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ ही शनिदेव भी 17 तारीख को 10वें घर में आ जाएंगे और उनकी 10वीं दृष्टि सप्तम भाव पे रहेगी, यानी कि दोनों के द्वारा एक्टिवेट हो रहा है। बहुत रुकावटें दूर होंगी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ सकती है। बस ध्यान ये देना है, क्योंकि दोनों मिलकर देखेंगे तो बिजनेस में थोड़ा आपको गुस्सा भी आ सकता है, मतलब कि आप अगर क्लाइंट हैंडलिंग करते हैं या ओवरऑल आपके व्यक्तित्व में थोड़ा गुस्सा रहेगा, उस चीज़ पर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा, वरना ये महीना बिजनेस के संबंध में अच्छा है। अच्छा, एक और चीज़, केतु और सूर्य द्वारा पाप कर्तरी योग में रहेगा सप्तम भाव 19 महीने के मध्य भाग तक, 16-17 तारीख तक। तो वहाँ पर कोई बड़ा रिस्क मत लीजिएगा। अगर कुछ रिस्क लेना भी है तो महीने के मध्य भाग के बाद लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओवरऑल बिजनेस बहुत आपका आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। क्या पॉजिटिव हो सकता है इस महीने आपके साथ? सबसे पहला, कोई कानूनी काम आपका अटक रहा था वो इस महीने ठीक हो सकता है, पूरा हो सकता है। आपको बहुत अच्छे आइडियाज़ आएंगे, आप बहुत सजग रहेंगे, आप बहुत जागरूक रहेंगे अपने बिजनेस के प्रति और आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे। एक साहस भी रहेगा, एक मोमेंटम आ जाएगा इस महीने बिजनेस में। जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा एक मोमेंटम आता रहेगा, आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा।
इसके साथ ही आपके बिजनेस की गुडविल भी अच्छी होगी। ध्यान किस चीज़ का रखना है, आपको कुछ भी अगर आपका बिजनेस में ट्रांसपोर्टेशन का इन्वॉल्वमेंट है तो बहुत ध्यानपूर्वक कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ गड़बड़ आ सकती है। इसके साथ ही कुछ लोग जो जानबूझकर आपके बिजनेस को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो आपके आलोचक हो या कोई भी हो, उनको सीरियसली लीजिएगा, नकारिएगा मत। भले ही उनसे कन्फ्रंटेशन नहीं करनी, लेकिन आपको हमेशा एक नज़र रखनी है कि वो क्या करना चाह रहे हैं। ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस में बहुत फ़र्क होता है, तो इस महीने कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस आ सकता है, उस चीज़ पर थोड़ा कंट्रोल करना है। इसके साथ ही अपने बिजनेस को आपको एक नया लुक देना है, वो नहीं दे पाए इस महीने, उस पर काम नहीं कर पाए, तो भले ही इस महीने उसका कुछ ज़्यादा भुगतान ना करना पड़े, आगे चलकर थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। यदि आप मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल, एजुकेशन, इवेंट मैनेजमेंट, इनसे जुड़ा कुछ भी बिजनेस करते हैं, लाभ होगा। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस की तरफ। जहाँ तक इनकम की बात है, महीना बहुत अच्छा है। लाभ स्थान के स्वामी बृहस्पति लाभ स्थान में रहेंगे, पैसा देंगे। धन स्थान के स्वामी बुध बनते हैं, वो अष्टम में बैठे हैं, तो अचानक से धन लाभ हो सकता है, लेकिन हाँ वो वक्री रहेंगे 19 तारीख तक, तो ज़्यादा कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा पैसों को लेकर। अदरवाइज ये महीना पैसों के हिसाब से, धन के हिसाब से अच्छा ही दिख रहा है। कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से भी लाभ हो सकता है, कोई रुका हुआ पैसा भी वापस आ सकता है। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, महीने के शुरुआती 10 दिन में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना, अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखना है। महीने के बीच के 10 दिन भी मैं यही कहूँगा कि जल्दबाजी में नहीं करना, पेशेंस के साथ इन्वेस्टमेंट करना है। महीने के अंतिम 10 दिन वो हैं जहाँ पर आपको बहुत लाभ हो सकता है, यहाँ पे थोड़ा बहुत रिस्क भी आप ले सकते हैं। खर्चों की बात करते हैं, खर्चे थोड़े से बढ़ेंगे इस महीने। अगर आपको विदेश यात्रा करनी है तो शायद वो इस महीने करनी पड़े, उस पर आपका खर्चा होगा। यात्राओं पर अचानक से खर्चा बढ़ेगा। एजुकेशन पर, अपनी या अपने बच्चों के एजुकेशन पर खर्चा होगा। दवाइयों पर बहुत खर्चा होगा। अपने और अपने घर वालों के रखरखाव पर, लाइफस्टाइल पर खर्चा होगा। अपने वाहन पर अचानक से इस महीने आपको खर्चा करना पड़ेगा मध्य भाग के बाद। और इसके साथ ही आपको अपने घर के वृद्ध सदस्यों पर थोड़ा बहुत इस महीने ज़्यादा खर्चा शायद करना पड़ेगा, उनकी सेहत को लेकर या उनकी किसी भी प्रॉब्लम को लेकर। तो महीना पैसा तो आएगा, लेकिन खर्चा भी थोड़ा सा ज़्यादा इस महीने हो सकता है। चलते हैं लव लाइफ की तरफ। सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करेंगे। ठीक है, संभावना है महीने के शुरुआत में शायद ना हो, लेकिन जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा, महीने के अंतिम भाग तक आते आते शायद बातचीत दोबारा स्टार्ट हो सकती है। जल्दबाजी मत कीजिएगा, धैर्य रखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या प्रॉब्लम हो गई थी जिसके कारण बातचीत बंद हो गई थी, उस चीज़ पर काम करना होगा। नया रिलेशनशिप की जहाँ तक बात है, संभावना पूरी है कि इस महीने आपका नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाएगा। वो भी कहीं ना कहीं महीने के 20 तारीख के बाद उसकी संभावना ज़्यादा बन रही है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, देखिए पंचम के स्वामी बुध वो वक्री है और अष्टम में है, तो 19 तारीख तक तो वक्री रहेंगे, तो वहाँ तक थोड़ा धैर्य रखिएगा। प्रॉब्लम हो सकती है, सूर्य के साथ भी होंगे और अष्टम भाव में भी होंगे, तो ये सारी चीज़ें बता रही है कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मंगल की दृष्टि भी रहेगी, तो एक अनिश्चितता का भाव रहेगा रिलेशनशिप में, थोड़ा विश्वास की कमी होगी, एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होंगी, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। लेकिन जैसे ही मार्गी हो जाएंगे 19 तारीख को बुध, तो चीज़ें ठीक होंगी। अच्छी चीज़ है कि बृहस्पति की दृष्टि परस्पर बनी रहेगी पंचम भाव पर, तो जो प्रॉब्लम्स आएंगी भी उनको आप हैंडल कर लेंगे। ये जो महीना है इसमें सकारात्मक क्या होगा, आप एक दूसरे को समझने का प्रयास करेंगे और दोनों तरफ से ये चीज़ रहेगी और वो एक सकारात्मक डायरेक्शन में लेकर जाएगी। जो कन्फ्यूजन चल रही थी वो क्लियर हो सकती है। आपके दोस्त भी, आपके कॉमन फ्रेंड्स भी आपको इस चीज़ में मदद कर सकते हैं। और इसके साथ ही एक दूसरे के प्रति जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो भी थोड़ी बढ़ेगी, जो रिस्पेक्ट है सॉरी, वो भी थोड़ी बढ़ेगी, क्योंकि दोनों को ये समझ आ जाएगा कि हाँ, अगर ये चीज़ नहीं हो पाई या रिस्पेक्ट नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप खराब होगा। आप कॉन्शियस एफर्ट इस महीने कई बार लगा पाएंगे रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, और उस एफर्ट का भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। बहुत सिग्निफिकेंट महीना हो सकता है अगर प्रयास करेंगे तो। ध्यान किस चीज़ का रखना है, सबसे पहले थोड़ा मेटेरियलिस्टिक एटीट्यूड नहीं रखना। रिलेशनशिप है, ठीक है, पैसा, लग्जरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन वो जो बेस है आपके रिलेशनशिप का, भावनाएं, वो कहीं ना कहीं लुप्त हो गई हैं, खम हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं। उन चीज़ पर थोड़ा इस महीने काम करना पड़ेगा। इसके साथ ही आपको ज़्यादा डेस्परेट नहीं बनना कि चीज़ें खराब हो रही हैं तो एकदम बहुत कुछ कर दिया, नहीं। डेस्परेशन नहीं दिखानी, चीज़ों को कंट्रोल नहीं करना।
ओवरऑल कहूँ तो ये महीना आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छा ही है, हाँ, लेकिन एफर्ट्स काफ़ी लगाने पड़ेंगे। चलते हैं मैरिड लाइफ की तरफ। सप्तम भाव पापकर्तरी योग में रहेगा 16 तारीख तक, और मंगल की दृष्टि भी रहेगी। मंगल दोष भी बना हुआ है, मंगल वक्री भी है। तो जो महीने का मध्य भाग है, पहला मध्य भाग है, वहाँ पर प्रॉब्लम्स आएंगी मैरिड लाइफ में। उसके बाद मंगल भी मार्गी हो जाएंगे, सूर्य भी आपके नवम भाव में चले जाएंगे। तो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसमें थोड़ा बहुत कमी आएगी। बृहस्पति की दृष्टि क्योंकि बनी रहेगी सप्तम पर, तो चीज़ों को मैनेज वो करवा देंगे। लेकिन हाँ, महीने का जो मध्य भाग है पहला, यानी कि 14-15 तारीख तक, वहाँ पे थोड़ा धैर्य आपको अपनी मैरिड लाइफ पर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि पाप कर्तरी योग में भी है। तो कुछ ऐसी बातें एक दूसरे को बोल देंगे जो यूजुअली एक्सपेक्ट नहीं करते आप अपने आप से भी, और आपके पार्टनर भी आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, और उन चीज़ों के कारण प्रॉब्लम हो सकती है। इस महीने में पॉजिटिव क्या होगा, एक थोड़ा कम्युनिकेशन बेटर होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, जो आपको अपनी मैरिड लाइफ एक बर्डन की तरह लग रही थी, इस महीने थोड़ा उसमें कमी आएगी। जो भी चैलेंजेस है उसको फेस आप कर पाएंगे। एक कंटेंटमेंट की भावना आ जाएगी। आप एनालाइज कर पाएंगे कि कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उस चीज़ को सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे। इसके साथ ही दोनों के बीच में थोड़ी बहुत क्लैरिटी बढ़ेगी। ध्यान किस चीज़ का रखना है, आपको नकारात्मक नहीं सोचना अपने लाइफ पार्टनर के बारे में। सुनी सुनाई बातों पर आपको ध्यान नहीं देना। अगर कोई बुराई भी करता है आपके लाइफ पार्टनर की, आपके भले कोई परिवार का सदस्य भी हो, ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देना। और आपको कोशिश करना है कि एक आध्यात्मिक कनेक्शन भी अपने लाइफ पार्टनर के साथ बनाएं। अगर वो नहीं कर पाए तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ओवरऑल मैरिड लाइफ के लिए महीना अच्छा ही है। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो एग्ज़ाम्स की बात कर लेते हैं। कोई भी आपका एग्ज़ाम महीने के शुरुआती 10 दिन में है, यहाँ पर आपको अपने को स्टूडेंट्स की थोड़ी हेल्प लगेगी, क्योंकि आपका शायद थोड़ा या तो प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा ढंग से, या कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी, तो उनसे हेल्प लीजिएगा। महीने के बीच के 10 दिन अच्छे हैं, यहाँ पर अच्छा रिजल्ट मिलेगा। महीने के अंतिम 10 दिन भी बहुत अच्छे हैं, तो जस्ट महीने के जो शुरुआती 10 दिन है वहाँ पर ध्यान देना है। पंचम भाव स्टूडेंट्स के लिए होता है, वहाँ के स्वामी देखिए बुध हैं, और वक्री पतित रहेंगे आपके 19 तारीख तक, 19 जनवरी तक। तो वहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, वहाँ तक थोड़ा ध्यान देना है। मन भ्रमित रहेगा, मन कंफ्यूज रहेगा, थोड़ी एंग्जाइटी ज़्यादा रहेगी, तो उस चीज़ पर थोड़ा काबू पाइएगा। थोड़ा मेडिटेशन कीजिएगा, पूजा पाठ कीजिएगा, उससे चीज़ें थोड़ी आपके लिए सकारात्मक अवश्य होंगी। स्टूडेंट्स के लिए भी पूजा पाठ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये बोल के कि हम पूजा पाठ नहीं करते, हम बहुत प्रैक्टिकल हैं, वो कहीं ना कहीं आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। थोड़ा बहुत ईश्वरीय तत्व अपने जीवन में लाइए, आप खुद देखेंगे कि उससे बहुत सकारात्मकता आएगी। बृहस्पति की दृष्टि बनी रहेगी पंचम में, तो चीज़ों को हैंडल कर लेंगे। ये महीना आपको कुछ लोगों की हेल्प पड़ सकती है, आपके स्टूडेंट्स हो, आपके माता पिता हो, तो जहाँ पे भी लगता है काम अटक रहा है, हेल्प मांगिएगा। कुछ भी चीज़ डिले मत कीजिएगा। इसके साथ ही कुछ बड़े निर्णय लेने से पहले अपने माता पिता, अपने दोस्तों या अपने शुभचिंतकों से सलाह कर लीजिएगा। महीना मिला जुला है ओवरऑल, क्योंकि बुध वक्री है, तो उसका प्रभाव अवश्य आएगा, क्योंकि वो वैसे भी पढ़ाई के कारक हैं और आपके पंचम भाव के भी स्वामी हैं। तो ओवरऑल थोड़ा धैर्यपूर्वक और थोड़ा ध्यानपूर्वक आपको आगे बढ़ना है। सेहत की बात करते हैं। क्योंकि वक्री मंगल लग्न में है, तो थोड़ा सेहत पर नकारात्मक प्रभाव तो रहेगा, लेकिन वो 14 तारीख के बाद मार्गी हो जाएंगे, तो चीज़ें सुधार की तरफ बढ़ेंगी। अच्छी चीज़ है कि लग्न के स्वामी नवम स्थान में है और अपने मित्र ग्रह शनि के साथ हैं, लेकिन शनि भले ही मित्र ग्रह हों, योग कारक हों, अपना प्रभाव तो देंगे। तो ओवरऑल आपको इस महीने डाइजेशन की प्रॉब्लम, हाई बीपी की प्रॉब्लम और नसों की प्रॉब्लम ओवरऑल तंग करेगी। महीने के जो शुरुआती 10 दिन हैं, यहाँ पर आपको पेट के रोग बहुत तंग करेंगे, फूड इन्फेक्शंस हो सकते हैं। महीने के बीच के 10 दिन यहाँ पर आपको हड्डियों की प्रॉब्लम, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, पित्त की प्रॉब्लम, पित्त संबंधित, लिवर संबंधित प्रॉब्लम्स और एसिडिटी। महीने के जो अंतिम 10 दिन है, यहाँ पे स्किन डिसऑर्डर्स और इसके साथ ही नसों के रोग दोबारा तंग करेंगे, तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिए। अब आपके लिए उपाय की बात करते हैं। 2 उपाय आपको करने हैं। सबसे पहला तो आपको किसी भी मंदिर में कुछ भी सुगंधित चीज़ का दान करना है। वो इत्र हो गया जो पूजा में उपयोग होता है, अगरबत्ती हो गई, धूप हो गया, उसका आपको दान करना है। उसके साथ ही आपको महीने के शुरुआती शुक्रवार को लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाना है। उस खीर में केसर अवश्य डाल लीजिएगा और उसके बाद बैठकर या तो लक्ष्मी जी की 2 बार आरती कीजिएगा या फिर लक्ष्मी चालीसा का 4 बार पाठ कीजिएगा। ये दोनों उपाय कर लेंगे, महीना अच्छा जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, आपके काम आएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।